कहता है कोई इसे दीवानगी, समझे है कोई इसे पागलपन, तुमसे मिलने की हसरत में मंजूर मुझे हर करम सितम, मंजूर मुझे हर करम सितम। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। दोस्तों, आज मूड दीवानगी का है और वो भी क्रिकेट की दीवानगी का। वही क्रिकेट जिसके चाहने वाले कदरदान दुनिया भर में है, और बड़ी खुशी की बात है, फख्र की बात है कि सबसे ज़्यादा चाहने वाले और कदरदान हमारे देश भारत में ही है। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे क्रिकेट तमाम खेलों को पीछे छोड़ता हुआ पंक्ति में सबसे आगे आकर खड़ा हो गया। यह सब कैसे हुआ, चर्चा करते हैं। तो क्रिकेट हमारे देश में और दुनिया भर में हमेशा से देखा जाता रहा है, लोकप्रिय रहा है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट चलता था उन दिनों, टेस्ट क्रिकेट, वो भी 6 दिन वाले टेस्ट मैच। तभी जनवरी 1971 में कुछ क्रिकेट के विशेषज्ञों ने एक अनोखा प्रयोग किया और आविष्कार हुआ वनडे क्रिकेट का। इसके बाद 1975 से हर 4 वर्ष में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेले जाने लगे और क्रिकेट की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ने लगी। अब तक कुल 12 वर्ल्ड कप हो चुके हैं और हर 4 वर्ष में इनका आयोजन निरंतरता से होता है। भारत में क्रिकेट को लोकप्रियता मिली, क्रिकेट को पंख लगे जब हमारे देश के महान क्रिकेटर कपिल पाजी ने 1983 में प्रूडेंशियल क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। और उसके बाद से ही भारत में दिनों दिन क्रिकेट लोकप्रिय होता रहा। और उसका ये आलम था कि 1987 में हमारे ही देश में पहली बार इंग्लैंड से बाहर कहीं भारतवर्ष में क्रिकेट के वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। और यह परंपरा चलती रही, आगे बढ़ती रही। और उस दौर की बात को अगर हम ध्यान दिलाएं तो आप आज भी देखिए कि उस दौर के काफ़ी सारे बच्चों के नाम कपिल हैं, सनी हैं, सुनील हैं या जिमी हैं। ये क्रिकेट की लोकप्रियता का ही असर था। अब तो सचिन, सौरभ, वीरेंद्र, ये नाम भी बहुत देखे जाते हैं, विराट नाम भी बहुत देखा जाता है। यह क्रिकेट की लोकप्रियता ही है। और इसके बाद क्रिकेट हमारे देश में इस कदर बढ़ा कि क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं, एक पूजा, एक वर्शिप समझा जाने लगा और क्रिकेटरों को गॉड और भगवान। अब बात करते हैं आईसीसी की। जब क्रिकेट की बात हो और आईसीसी की चर्चा ना हो, ऐसा संभव नहीं है। आईसीसी ही वही संस्था है जो पूरी दुनिया भर में क्रिकेट को संचालित करती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये 1909 से काम कर रही है और लगातार क्रिकेट के लिए प्रयास करती रही है। और उसी की वजह से क्रिकेट यहाँ तक, इस उन्नति तक, इस सर्वोच्च शिखर तक पहुँचा है। और इस आईसीसी में 3 बड़े देश, जिनमें गौरव की बात है कि हमारा देश भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 बड़े देश हैं जो मिलकर बड़े फैसले करते हैं, निर्णायक भूमिकाएं अदा करते हैं। मित्रों, 1909 से लेकर 2005 तक इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर था वो इंग्लैंड में था। लेकिन 2005 से इसका हेडक्वार्टर अब दुबई, यूएई में है। और सभी क्रिकेट खेलने वाले देश इसके सदस्य हैं। आईसीसी के 106 सदस्य हैं, जिनमें 12 देश प्रमुख हैं, 12 मैन हैं और 94 अदर्स हैं। अब बात आती है क्रिकेट के वर्ल्ड कप्स की। अब तक मैंने बताया है जैसे कि 12 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, जिनमें 5 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, 2 बार इंडिया, 2 बार वेस्ट इंडीज, 1 बार पाकिस्तान, 1 बार श्रीलंका और पिछली बार इंग्लैंड। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ियों में हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, ये दोनों खिलाड़ी 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और वर्ल्ड कप में सचिन के नाम ही यह रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा रन सचिन ने ही बनाए हैं। और वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी भारत के ही पास है। 6 सेंचुरी सचिन और रोहित शर्मा ने लगाई हैं। और पुराने समय में 1983 तक वर्ल्ड कप में 60 ओवर के मैच होते थे।
फिर 1987 से ये 50 ओवर के कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात है वर्ल्ड कप में कि 1992 से पहले वर्ल्ड कप वाइट सफ़ेद कपड़ों में खेला जाता था। फिर 1992 में कलर्ड कपड़े आए और 1992 में वो दिमाग घुमाने वाला फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं DLS, डकवर्थ लुईस स्टेन, जो आज तक 100 में से 99 लोगों की समझ में नहीं आता है, वो फॉर्मूला तभी ईजाद हुआ। और 1992 के टाइम से ही थर्ड एम्पायर की परंपरा शुरू हुई। और दुर्भाग्य की बात है कि उसके पहले शिकार बने हमारे सचिन तेंदुलकर। और ये जो आपका डकवर्थ लुईस सिस्टम था ये इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे मैचेज होते थे जो बारिश की वजह से रद्द करने पड़ते थे, नतीजे नहीं निकल पाते थे, तो इसको अप्लाई करके कोई टारगेट अलग दे दिया जाता है और वो फिर जो है मैच पूरा कराया जा सकता है। और इसी दौरान 1995 और 96 में जर्सी पर नंबर शुरू हो गए कि जर्सी पर नंबर आने लगे। इससे दर्शकों को, कमेंटेटर्स को बड़ी सुविधा हुई, वो अपने पसंदीदा खिलाड़ी को बड़े आसानी से पहचानने लगे। तो हम क्रिकेट के बारे में कुछ और बातें करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मित्रों, हम बात कर रहे थे जर्सी नंबर की। तो आपके दिमाग में जरूर ये बात आई होगी कि जर्सी नंबर कैसे तय होते हैं। देखिए, जर्सी नंबर खिलाड़ी अपनी मर्जी से तय करते हैं और वो भी न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष और पता नहीं कौन कौन से तरीके लगाते हैं। लेकिन जर्सी नंबर किसी भी खिलाड़ी को वही मिल सकता है जो जर्सी नंबर किसी और के पास ना हो पहले से, तो अपना जर्सी नंबर चुन सकता है। और हमारे देश में और विदेश में बहुत सारे अलग अलग तरह के जर्सी नंबर हैं। तो आइए जानते हैं कुछ अनोखे जर्सी नंबर के बारे में। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर के पास 10 नंबर की जर्सी है जो अब रिटायर कर दी गई है कि अब 10 नंबर कभी किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। ये सचिन तेंदुलकर जी के सम्मान में ऐसा क्रिकेट बोर्ड ने किया है। हमारे धोनी साहब हैं, वो 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं। हमारे कप्तान विराट कोहली 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं और हमारे दूसरे कप्तान रोहित शर्मा 45 नंबर की जर्सी पहनते हैं। अब कुछ जर्सी नंबर बिल्कुल अलग हटके कि जो दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स हैं वो जर्सी 00 नंबर की पहनते हैं। उनकी जर्सी का नंबर होता है 00, बिल्कुल अलग। और जो है कहते हैं ना कि क्रिकेट के सबसे धुआंधार, सबसे जबरदस्त खिलाड़ी क्रिस गेल, उनकी जर्सी का नंबर है 333। और हमारे जो मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग साहब, वो बिना नंबर की जर्सी पहनते, उनकी जर्सी पर कोई नंबर नहीं होता है। अब कुछ नजर डालते हैं रिकॉर्ड्स पर कि वनडे का सबसे बड़ा स्कोर क्या है। बिल्कुल दर्शकों के दिमाग में आ रहा होगा, तो वनडे का सबसे बड़ा स्कोर है 481 फॉर 6। ये इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था, 481 फॉर 6। और सबसे बड़ा रन का पीछा करने वाली टीम अगर कोई है तो वो है साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन का टारगेट उन्हें दिया था और दक्षिण अफ्रीका ने 438 बनाकर वो टारगेट चेस कर लिया। मुझे लगता है ये ऐसा रिकॉर्ड है जो आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि जो है चेस करना बहुत कठिन होता 400 प्लस के टारगेट को। और किसी भी खिलाड़ी का सर्वोच्च स्कोर पूरे वर्ल्ड में, तो ये भारत के लिए गौरव की बात है कि ये रिकॉर्ड हमारे रोहित शर्मा के पास है 264, जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। और वनडे में सबसे ज्यादा शतक, ये गौरव भी हमारे पास है, 49 सेंचुरीज और 18,000 से भी ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर जी के पास। सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज उन्हीं के पास है। और जहां तक बात होती है सबसे ज्यादा विकेट की, तो सबसे ज्यादा विकेट वर्ल्ड में लिए हैं वनडे में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन जी ने 534 विकेट्स। और एक मैच में वनडे की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी श्रीलंका के ही हैं, चामिंडा बास, जो उन्होंने 8 विकेट लिए थे एक मैच में। और भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट एक मैच में लेने का कारनामा करने वाले हैं अनिल कुंबले और बिन्नी, जिन्होंने वनडे मैच में 6 विकेट लिए थे। और जो है इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा
सिक्स मारने का जो रिकॉर्ड है वो रोहित शर्मा के पास है और 244 सिक्सेस। उनके बाद आते हैं MS धोनी 229। अब कुछ खास बात यह है कि क्रिकेट का जनक, जिन्होंने क्रिकेट को पैदा किया, जहां से क्रिकेट की शुरुआत हुई, वो इंग्लैंड, और DRS सिस्टम, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जिसे कहते हैं UDRS कहते हैं वैसे तो, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये शुरू हुआ 2011 से। और एक और रोचक बात है कि क्रिकेट में हमेशा से 6 बॉल नहीं होती थी एक ओवर में। पहले कभी 4 बॉल भी हुआ करती थी, कभी कभी 8 बॉल भी हुआ करती थी। बाद में लोगों ने तय किया कि ये कम या ज़्यादा का सिलसिला ख़त्म हो और फिक्स 6 बॉल ही होने लगी। और ये नियम भी बना कि कोई भी बॉलर किसी भी वनडे या T20 मैच में 1/5 यानी 20% से ज़्यादा ओवर नहीं कर सकता है। 50 ओवर में 10 ओवर्स और 20 ओवर में 4 ओवर से ज़्यादा कोई बॉलर नहीं कर सकता है। टेस्ट मैच में कोई बॉलर कितने भी ओवर कर सकता है, उसका कोई जो है रिकॉर्ड नहीं होता है। और कुछ ऐसा रिकॉर्ड जो भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि भारत के कपिल देव साहब ऐसे खिलाड़ी हैं दुनिया के जिन्होंने पूरे कैरियर में कभी भी नो बॉल नहीं फेंकी। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आज आम बात है फास्ट बॉलर के लिए नो बॉल फेंकना। कपिल देव साहब ने अपने पूरे कैरियर में कभी नो बॉल नहीं फेंकी। और एक और अलग सा रिकॉर्ड है, वो है हमारे मनोज प्रभाकर जी के नाम के, जिन्होंने कभी भी अपने पूरे कैरियर में 6 नहीं मारा, कभी भी पूरे कैरियर में 6 नहीं मारा। वो हमारे वनडे में ओपनर से लेकर 10वें 11वें नंबर तक खेले हैं, लेकिन उन्होंने कैरियर में कभी 6 नहीं मारा। और जहां तक भारत की बात है, आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि भारत का सर्वोच्च स्कोर क्या है वनडे में। तो भारत का हाईएस्ट स्कोर है 418 फॉर 5 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। और थोड़े शर्मसार करने वाली भी बात है कि भारत का जो लोएस्ट स्कोर है वो है 54 ऑल आउट अगेंस्ट श्रीलंका। तो बताइएगा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। इस क्रेजी क्रिकेट के बारे में हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आपके लिए लगातार लेकर आने वाले हैं। आप हमें जो है लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, हमारी वेबसाइट पर आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक शानदार जानकारियाँ लेकर लगातार आने वाले हैं। नमस्कार।